हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि पांचों का एक जोड़ा उछाला जाता है तो प्रत्येक पांसे पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। देखो, तो हमें प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र याद होना चाहिए। मैं वो सूत्र लिख देता हूँ। प्रायिकता बराबर क्या होता है? अनुकूल अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या और बटे में आ जाएगा कुल परिणामों की संख्या। यह सूत्र आपको याद होना चाहिए। कुल परिणामों की संख्या। तो ये प्रायिकता का सूत्र मैंने लिख दिया है, इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। आइए अब हम प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं। प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है? देखो, हमसे कहा गया है कि पांसे का एक जोड़ा उछाला जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुल स्थितियों की बात करेंगे। तो यदि यदि पांसों का पांसों का जोड़ा जोड़ा उछाला जाता है, उछाला जाता है। यदि 500 का जोड़ा उछाला जाएगा तो हमें पता है 36 स्थितियां संभव होगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कुल परिणामों की संख्या, जिसको हम n ऑफ s से व्यक्त कर सकते हैं। तो कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 गुणा 6, अर्थात ये हो जाएगी 36। अब हम लिखेंगे यहाँ पर अनुकूल परिणाम। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अनुकूल अनुकूल परिणाम। देखिए, हमसे क्या कहा गया है कि जब आप पांसे को उछालें तो उस पर सम अभाज्य संख्या हो। और सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सम अभाज्य संख्या होती है 2। अर्थात पहले पांसे पर भी 2 आई और दूसरे पांसे पर भी हमें क्या मिले? 2 मिले। तो ये अनुकूल स्थिति हमारे पास क्या होगी? केवल एक होगी। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्रायिकता। यहाँ पर लिख सकते हैं हम प्रायिकता। तो प्रायिकता बराबर अनुकूल स्थिति कितनी हो गई? 1। और कुल स्थिति कितनी हो गई? 36। हमारे प्रश्न का उत्तर आ चुका है। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।